हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं पारस धाकड़ और बताने वाला हूं आज आपको 400 केवीए किर्लोस्कर जनरेटर में वोल्टेज आउटपुट का प्रॉब्लम है। एसी वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं। जो मेन अल्टरनेटर है उसमें से वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो वही चेक करने के लिए मैं साइट पर पहुंचा था आज। तो वैसे मैंने जनरेटर को तो चेक किया है अभी। अल्टरनेटर में जो फेल्यूर है बाहर से जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। सबसे पहले आप ये जनरेटर देख लीजिए। ये 400 केवीए का किर्लोस्कर का जनरेटर है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है और अंदर से दिखा देता हूँ मैं इसका मॉडल और किस तरीके से है ये जनरेटर। इस तरीके से इसका ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं और 8 सिलेंडर का ये इंजन है। इस तरीके से 4 इस साइड में है और 4 उस साइड में, वी शेप में बना हुआ इंजन है ये। और कुछ इस तरीके से जो इसका DB8 मॉडल है ये वाला। और अंदर से कुछ डिजाइन रेडिएटर से लेके इधर इसका बैटरी का प्लेसमेंट है। और ये स्टार्टर है इसका इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इधर डीजल फिल्टर लगे हुए हैं, रेडिएटर फैन और कुछ इस तरीके से ये दिखता है। उधर की साइड से भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रेडिएटर का पीछे का साइड इस तरीके से कुछ आता है। और इस तरीके से दरवाज़ा। और मेरे ख्याल से कूलेंट का भी लीकेज है इसमें हल्का फुल्का। इस तरीके से हम अभी साइट पर पहुँचे हैं। तो एक्चुअली हमें जो कंप्लेंट मिला है वो इसका वोल्टेज आउटपुट का है। तो वही चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इंजन दिखा रहा हूँ आपको। इंजन का इस तरीके से ऑयल चेक करने के लिए गेज यहाँ पे दिया हुआ है इसका, इस तरीके से गेज है ये। और इंजन में ऑयल रिफिल करने के लिए। और नीचे इसका डीजल टैंक इस ये वाला। और मेन अल्टरनेटर जो है वो इधर है। इस तरीके से उधर की साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका कंट्रोल पैनल, कंट्रोलर इस तरीके से है इसका, डिप्सी का 7320। और इसका जो मेन अल्टरनेटर का रेटिंग कुछ इस तरीके से 400 केवीए 320 किलोवाट और 556 एम्पियर 100% पे। तो कुछ इस तरीके से इसका स्पेसिफिकेशन है। तो अभी चेक किया हमने। कुछ इस तरीके से जो है इसका वाइंडिंग में फेलियर मिला है, जो अभी दिख रहा है हमें कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से एक एक्साइटर रोटर जला हुआ है ये वाला। और ये इसका एक्साइटर स्टेटर, उधर मेन स्टेटर और मेन रोटर, इस तरीके से इसकी वाइंडिंग है। और इधर इसका AVR का प्लेसमेंट ये आपको दिखा देता हूँ समझने के लिए। कभी AVR में फेलियर हो, कोई साइट पर आप जाएँ तो AVR जनरेटर में मैक्सिमम किर्लोस्कर के ऊपर की साइड में होता है, बट जो हायर रेटिंग आती है उसमें साइड में प्लेसमेंट होता है। तो ये इस तरीके से आप देखें, साइड में ये AVR लगा हुआ है। और डायोड असेंबली भी इधर से पीछे की जो प्लेट है, ये छोटे वाले जो इसके 10 नंबर के नट है, बोल्ट है मेरे ख्याल से, हाँ बोल्ट है 10 नंबर के छोटे छोटे। तो उनको खोलने के बाद में प्लेट को बाहर करके आप डायोड आसानी से देख सकते हैं। और इस तरीके से वाइंडिंग भी दिख जाती है। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी वाइंडिंग अगर जला हुआ मार्किंग है तो वो दिखेगा अंदर, लेकिन इसमें जो है एक्साइटर रोटर का जो वाइंडिंग है वो फेलियर क्लियर दिख रहा है। और डायोड असेंबली का जो सरफेसर होता है ये वाला, वो भी जला हुआ है। तो अभी हम लोग इसको निकालने वाले हैं अल्टरनेटर को रिवाइंडिंग के लिए, क्योंकि जो जला हुआ है वो क्लियर दिख रहा है। तो इसको रिवाइंड करने के बाद में वापस से फिटिंग करेंगे हम लोग। अल्टरनेटर का जो मेन बोल्ट है, जो इसका कपलिंग का है वो दोस्तों खुलने के बाद में ये जो इसका फैन है उसको भी डैमेज किया है। ये निकलने के बाद टकराया है अंदर।
ये वाला निकला, बड़ा वाला बोर्ड। अच्छा, तो इसमें 19 की मोटी लेना। फैन भी दे दिया। वहाँ से मोटी हो गया। अल्टरनेटर का ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें ये खोलना पड़ेगी। सबसे पहले कनेक्शन अलग कर दिया हमने इस तरीके से। उसके बाद एयर फिल्टर भी हटा दिया, उसका एयर फिल्टर का स्टैंड। और उसके बाद कैनोपी को खोलना पड़ेगा यहाँ से ऊपर से। उसके बाद में अल्टरनेटर को निकालेंगे हम लोग बाहर। ये जला हुआ कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, एक्साइटर, रोटर और डायोड असेंबली, जैसे मैं बताया था पहले आपको। जो बोल्ट है वो भी निकले हुए हैं थोड़ा सा इधर से। ये इसका जो फैन है वो भी टूटा हुआ है, ब्लेड इस तरीके से बोल्ट निकला हुआ है अंदर, तो उस वजह से वो टकरा गया था, तो ब्लेड भी थोड़ी सी डैमेज हुई है। और एक्साइटर रोटर भी जला हुआ है, वो ये भी खोल रहे हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें। ये ऊपर से कैमरा भी खोलेंगे अभी, और इसको निकालते हैं अल्टरनेटर को। कैनोपी को भी अभी खोल रहे हैं हम लोग ऊपर से, इसको भी खोलना चालू कर दिया हमने। और कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। ये नीचे लगाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लाए, अल्टरनेटर निकालेंगे तो इंजन के सपोर्ट के लिए लगाने पड़ेंगे जैक के साथ में, तो कुछ इस तरीके से मैंने बोला था थोड़ा सा प्लेन के लिए, बट लाए, ठीक है, देखते हैं और लगेगा। और ये जो है अभी इस तरीके से इसका साइलेंसर जो है वो भी टूटा हुआ है, उसको भी वेल्ड करना रहेगा। और 1 बाय 1 सारी चीज़ें खोल रहे हैं। नीचे अंदर जो कपलिंग के बोल्ट है, सबसे पहले अल्टरनेटर में ध्यान रखने की बात है जो है, वो अंदर कपलिंग के बोल्ट रहते हैं वो, और फिर बाद में आउटसाइड फ्रेम पे जो रहते हैं ये वाले बोल्ट, ये अलग से खुलते हैं। तो ये इंजन से जब अल्टरनेटर को निकालते हैं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फ्रेम के आउटर फ्रेम के बोल्ट खोल लें, आउटर फ्रेम के बोल्ट के अलावा जो अंदर भी रहते हैं बोल्ट उनको खोलना रहते हैं कपलिंग के अंदर। ये है अंदर दिखते हैं इसमें, ये जो फैन है इसके अंदर कपलिंग लगी हुई है, वहाँ से निकालना ज़रूरी है। छोटे जनरेटर में 8 और इसमें मेरे ख्याल से 8 ही बोल्ट के आसपास होगा। अभी यहाँ पे जो हम खोल रहे हैं मतलब इस तरीके से, ये अंदर साइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कहाँ पे लगा रहता है वो। अंदर जो कपलिंग के बोल्ट है वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कैसे लगे हुए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो अंदर जो कपलिंग है उसके ऊपर लगे रहते हैं, ये थोड़ा सा खोलने में परेशानी होती है। ये जैसे जिस जगह से निकला हुआ है ये इस जगह पे, और नीचे की साइड में ये देखेंगे आप, नीचे जहाँ पे ये जो कपलिंग है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ अंदर जो है ये वाली कपलिंग है, ये वाली, इसके ऊपर बोल्ट है, उनको खोलना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट है आप ये आउटर फ्रेम के जो बोल्ट निकालेंगे और उसके बाद में इसको अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना वाली बात है, चाहे किलो का छोटा जनरेटर हो, चाहे 400 kVA 1000 kVA, सभी में ही जो फिटमेंट है लगभग सेम है। और अभी जो बोल्ट की वजह से जो ये है ये टूटा हुआ है, और जो इस तरीके से इसको स्प्रिंग वाइसर लगा के बोल्ट को टाइट करना होता है, लेकिन इसे फिटमेंट किया गया है। तो थोड़ा सा एक रीज़न ये भी है, ये भी इस तरीके से बोल्ट नहीं लगाना है ये।
वाइसर लगा के, स्प्रिंग वाइसर लगाना है प्लेन वाइसर के बाद में। ये भी प्रॉपर ये इस तरीके से देखें आप, ये फिटमेंट करा हुआ है कंपनी द्वारा इस तरीके से। तो लगाने का जो प्रोसीजर है वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी अल्टरनेटर को लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। और खोलने का जो है वो भी बताया मैंने आपको। अंदर सबसे पहले अंदर कपलिंग, ये जो है इस साइड अंदर वो कपलिंग के बोल्ट खोलना है। और उसके बाद में ये जो आउटर फ्रेम है ये खोलने के बाद अल्टरनेटर जो है हमारा बाहर आएगा। इसको केबल है, इस केबल को भी अलग करेंगे हम लोग। और ऊपर से जो कैनोपी है ये भी खोल रहे हैं, देखो आप, ये इस तरीके से अलग हो गई है। कैनोपी भी खोलना पड़ेगी। और ये जो साइलेंसर है इस तरीके से एग्जस्ट, इनको भी थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा हमें। जो ऊपर का देखते हैं जो सपोर्टिंग है इस पर अगर आ रहा होगा इस पार्ट पे साइलेंसर का, तो वो भी अलग करेंगे, वो देखना है। नहीं तो ये वाले जो पार्ट है ये और पीछे का पार्ट से ये अल्टरनेटर जो है ये ऐसे कैसे इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो अभी निकालते हैं हम लोग, वो भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद में वन बाय वन सारा किस तरीके से वो होता है इसका काम, रिवाइंडिंग से लेके सारा। और ये इधर अल्टरनेटर असेंबली और वो प्लेट है बाहर की, जो मैं बता रहा था पहले सब स्टार्टिंग में आपको कि 10 नंबर जो है बोल्ट को खोल के प्लेट को बाहर से चेक कर सकते हैं कि अंदर कितना वाइंडिंग डैमेज हुआ है। ये असेंबलियाँ हैं, ये पाइप है। और चल रहा है अभी ओपनिंग का काम। और जो कैनोपी है वो भी इस तरीके से सड़ा हुआ है थोड़ा सा। एक किर्लोस्कर का 400 kVA का जनरेटर है, इसका जो बता रहा हूँ कैनोपी थोड़ा बाहर रखा है। तो पानी की वजह से इस तरीके से बॉडी जो है इसकी कैनोपी की इस तरीके से सड़ी हुई है। बारिश के कारण थोड़ा पानी भरा रहता है, इस वजह से सड़ जाता है। पानी की वजह से पूरा जो है साइलेंसर इस तरीके से, जो एग्जॉस्ट का पाइप है वो देखें आप किस तरीके से पानी लगने की वजह से लगातार पानी की वजह से सड़ गया है ये। इस तरीके से दो डबल आते हैं। ये कैनोपी का ऊपर का छत का हिस्सा है, इस तरीके से ये भी पूरी तरीके से ये देखें आप, इस तरीके से पूरा ख़राब हो गया है, सड़ गया है। और इधर से भी देखें आप, ये वाला पूरा सड़ा हुआ है। और जो साइलेंसर है वो इस तरीके से ये देखें आप, ये भी टूटा हुआ है। ये कंटिन्यूस पानी और बाहर रखा रहता है डीजी, तो पानी की वजह से ख़राब हो जाता है समय के साथ में। तो इसका भी रिपेयरिंग होना है साथ में। और इधर से कैनोपी खोल रहे हैं हम लोग ऊपर से, इस तरीके से वन बाय वन सारे बोल्ट। धूप है ज़रा थोड़ी आज, दिन में हम लोग काम कर रहे हैं, गर्मी का टाइम भी है।
ये इधर से जैक लगाने के बाद ये लगभग हो गया फ्री। ये सपोर्ट लगाएंगे हम लोग, और ये इसका पार्टीशन जो बीच का था ये वाला। रहेगा। इस तरह कैनोपी को निकाल रहे हैं हम लोग। ये इस तरीके से कवर आ गया बाहर, और ये ये हो गया इस तरीके से अल्टरनेटर को निकालने के पूरा स्पेस। ये कैनोपी के साइलेंसर को इस तरीके से बोल्ट लगा के हमने सपोर्ट देके अलग किया हुआ है, और इस तरीके से अल्टरनेटर को कर दिया फ्री। ये हो गई इसकी केबल भी अलग, और कल ये ऊपर डायरेक्ट ऊपर से निकलना होगा, हाइड्रा से हम लोग निकालेंगे इसको। चार पेट्रोल लगा इसमें डाल दो। इधर वो फार्मासी उसका थोड़ा लग जाना थोड़ा यहाँ पे ये वाला ये जो सामने रखा ना ये भी बन जाएगा उसे नहीं है इसे थोड़ा हाँ हाँ ये रहेगा ये लगभग तैयारी हमारी पूरी निकालने के लिए। हाइड्रा भी आ गया है, और डी साइकिल वगैरह सब कंप्लीट।
हो गए पूरे लगभग। टेबल के ऊपर रखना है। तो अपनी तो भाई कोई गारंटी वारंटी है नहीं, नो टेंशन। ना ना वो बड़ा है यार। लाओ तो सही। हाँ? आज उसके लिए बनाना है। वैसे भी यहाँ से छोटा है ना। अरे इधर आओ यार। तो बड़ा वाला चाहिए। ये माउंटिंग के हमने बोल्ट निकाले हैं, माउंटिंग के बोल्ट निकाले हमने। साइड में लो, थोड़ा आगे आगे हेलो ले जाएगा, ले जाएगा। माउंटिंग खोलने दो। नहीं ये अनबैलेंस
इसको छोटा कर दो ना। लगाए नहीं आधे उधर वो पड़ा था उधर बोल्ट है। ये वाले मंदिर में ये वायर फोन तो मैंने किया है फोन है ये कूलर से निकलेगा। ये टाइट हो रहा है कि खुल रहा है? अच्छा, बाहर निकाल के कूलर का। नीचे जैक लगा था, जैक लगा था तो कुछ वो टामी को टामी से घुसा जाएगा बोल्ट पूरे हो गया ना टामी ले आओ।
अभी अल्टरनेटर को इस तरीके से हमने खोला है, जैसा आपने देखा है लगातार वन बाय वन। ये एक्साइटर स्टेटर और ये एक्साइटर रोटर जो कि अंदर से दिख रहा था जला हुआ, तो कुछ इस तरीके से इसका देखिए इस तरीके से जल गया है। और ये वीआर कार्ड से लेके ऊपर तक का कनेक्शन। ये 400 kVA का अल्टरनेटर है किर्लोस्कर जनरेटर में। सब्जी वाला मुझे लग रहा है कि ये जो सैंपल ले जाओ ना अपने वहां से ले आओ। अंदर से जो डीसी वायर आता है रोटर का, उसका लगभग जल रहा है। हाँ? तो डायोड असेंबली ही मंगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ये उसी से हो रहा था पता। हेलो, हेलो, इंस्टॉलेशन करके बिल्कुल ही केबल ही आएगा। ये वायर निकालना पड़ेगा गंदा। ये वायर जल गया मुझे। ये बोल्ट भी खोल लो तो ही लाग निकलेगी। हाँ हाँ, वो लाग निकाल लेंगे तो बोल्ट खोलने पड़ेंगे। जब निकलेगी वो नटा पड़ेगा। एक्साइटर रोटर को निकाल रहे हैं हम लोग बाहर। अभी इस तरीके से पूरा जो फिटमेंट है इसका खोल दिया हमने। अभी ये इसके जो लॉक है वो भी बाहर कर दिए हमने। तभी इसका इस तरीके से बेरिंग वगैरह ये वाला, और इस अभी जस्ट इसको बाहर निकलना है। और इसका जो एक्साइटर स्टेटर है वो पहले बाहर कर दिया हमने इस तरीके से। ये कूलर के द्वारा निकलेगा ये, इस तरीके से आप देखेंगे अभी किस तरीके से निकलता है। इस तरीके से कूलर को लगा के आधा लग ले भाई, बॉल टूट जाएगा। ये इस तरीके से मेन अल्टरनेटर का जो मेन एक्साइटर रोटर है ये।
ये आ गया है इसका एक्साइटर रोटर बाहर, और अब लगभग पूरी वाइंडिंग क्लियर दिखती हुई, मेन रोटर और मेन स्टेटर। मेन मेन रोटर की भी लग्स जले हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया अभी हमारा एक्साइटर रोटर। उसको रिवाइंड करेंगे, उसके बाद में डायोड असेंबली, और इसका जो कपलिंग है वो भी बेंड है तो उसको भी चेंज करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटर को फिट करेंगे। ये वाला डीजी है। हम्म हम्म ये 400 KVA का, जिसका मैं अल्टरनेटर ओपनिंग का बता रहा था इसमें वीडियो में, वो हो गया कंप्लीट। मैं उसका फिटमेंट का बता नहीं पाया, थोड़ा सा एक्चुअली मैं साइट पर अवेलेबल नहीं था उस दिन, तो थोड़ा वो मिस हो गया। बट कोई फिटमेंट में कोई ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल अल्टरनेटर जैसा होता है तो वैसे ही फिटिंग होता है ये इस तरीके से अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। वापस कस दिया हमने, और ये वापस से इस तरीके से AVR वगैरह और लोड के कनेक्शन प्रॉपर तरीके से वापस कनेक्ट कर दिए। आउटपुट भी आ गया प्रॉपर, और लोड ट्रायल भी इसका हो गया है। मैं एक्चुअली साइट पर अवेलेबल नहीं था कल, मतलब जिस दिन इसका लोड ट्रायल हुआ। अभी वापस में एक बार जनरल चेकअप के लिए आया था, क्योंकि इसका कैनोपी थोड़ा सड़ा हुआ है, तो उसका रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि पानी आ रहा है ऊपर से, कैनोपी के ऊपर से, तो साइलेंसर भी टूटा हुआ है, तो इसका रिपेयरिंग वगैरह होना है, तो उसके पर्पज़ से मेरा विजिट था। तो अभी मैंने सोचा इसका बता देता हूँ किस तरीके से वापस ये लगा है। ये इस तरीके से फिटमेंट हो गया कंप्लीट, और आउटपुट भी आ गया इसका, मैंने बता दिया वैसे किस तरीके से इसका ओपनर और होता है। नॉर्मल मैंने अल्टरनेटर के वीडियो और भी बनाए हुए हैं पेज पे हमारे, वो डाले हुए हैं। तो आप नॉर्मल जैसा होता है छोटे जनरेटर में उसी तरीके से फिटमेंट होता है। बाकी ये हाइड्रा से होता है, और मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है इसमें, थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है। वापस कैनोपी का फिटमेंट प्रॉपर तरीके से हमने किया है, और लोड ट्रायल भी हो गया। तो 400 KVA में अल्टरनेटर किस तरीके से ओपन करते हैं और फिटमेंट का नहीं बता पाया, लेकिन ओपनिंग जैसा होता है वैसा ही फिटमेंट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कपलिंग के बोल्ट ज़रूर लगाएं आप, अंदर जो होते हैं इसके बोल्ट, 8 बोल्ट जो मैंने बताए थे, और बाहर आउटर में जो लगे हुए हैं इनको भी प्रॉपर लगाना होता है। इस तरीके से ये फिटमेंट हो गया प्रॉपर। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।